श्री दुर्गायै नमः। आज एक ऐसा स्तोत्र जिसे श्री शंकराचार्य जी ने लिखा था वही प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे देव्यपराध क्षमा स्तोत्रम के नाम से जाना जाता है। पहले इसका संस्कृत पाठ, फिर उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए सुने। अथ देव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वाहनं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेर्ज्ञानेन दौर्विरहेणालसतया विधेयासक्त्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदैतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलो अहं तव सुतः मदीयो अयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवानुरचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि तुम स्नेहं मयि निरूपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपन्ते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदरजननि यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपंगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपन्यं जप विधौ चिताभस्मालेपौ गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानि त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदं नमोक्षस्यांकांक्षा भवविभवांक्षापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं वृक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवे न तच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधातुषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परंपरा परं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नि तत्समा न हि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्री शंकराचार्य विरचितं देव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री शंकराचार्य जी इस स्तोत्र के माध्यम से माँ भगवती जी से यह प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान का। स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है।
परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, यह जो मेरा त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती है, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता पाणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी अर्थात नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल अर्थात भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृणानी, रुद्रानी, शिव शिव इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेव, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पाप हारणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। हे माँ, तुम्हारी जय हो। जय माँ दुर्गे।